अध्याय 84 उपहास। जैसे ही लियू यून जवाब देने ही वाला था, उसने लियू फैन को फिर से यह कहते हुए सुना, इसके अलावा चाहे यह आपका छोटा भाई हो या नहीं, क्या आपको अभी भी उसे अनुशासित नहीं करना है? क्या आप बहुत असंवेदनशील नहीं हैं? क्या आप जानते हैं आज कौन मौजूद है? वे सभी प्रांत और विदेश दोनों के उच्च पदस्थ अधिकारी और रईस हैं। और अब आप इस तरह के एक लड़के को लेकर आए और फिर भी कार्यक्रम स्थल पर एक सीट पर कब्जा करने की हिम्मत की। क्या आप चाहते हैं कि यह बच्चा हमारे बराबर हो? क्या वह योग्य है? लियू यून को बस अपने पैरों से सिर तक गुस्से की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ये तो बहुत ज्यादा बकवास थी। जैसे ही लियू यून दौड़कर लियू फैन से लड़ने ही वाला था, एक ईमानदार आवाज सुनाई दी। पहली पंक्ति में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चूंकि आप यहाँ हैं, बैठ जाए और नीलामी की प्रतीक्षा कीजिए। लियू यून ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबा वस्त्र पहना हुआ था और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। जब से लियू युआन और ये हुआन ने प्रवेश किया, इस व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी भी नहीं खोली। लियू फैन और लियू यून ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह शख्स भी बोलेगा। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा। बैठने के बाद लियू ने ये हुआन को समझाया, भाई यहाँ बूढ़े व्यक्ति को झांग फैन कहा जाता है। वह सुहाग में प्रसिद्ध झांग परिवार का मुखिया है। उनके अधीन कई व्यवसाय हैं। मैंने सुना है कि झांग परिवार को केवल कर चुकाने के लिए प्रति वर्ष $1 अरब से अधिक का भुगतान करना पड़ता है। झांग फैन की तुलना में लियू यून कुछ भी नहीं था। यदि उसके पिता की पहचान नहीं होती तो उसके पास ऐसे व्यक्ति के बराबर होने की योग्यता नहीं होती। मैं समझता हूँ, ये हुआ ने सिर हिलाया। इस समय एक नीलामीकर्ता केंद्र में आया और उपस्थित सभी लोगों को देखा। उसने जोर से कहा, सबसे पहले आने के लिए धन्यवाद। आइए कोई भी समय बर्बाद न करें और आज के नीलामी खंड में प्रवेश करें। नीलामीकर्ता ने और कुछ नहीं कहा और किसी को एक छोटा मछली टैंक लाने के लिए कहा। अंदर एक छोटी सफ़ेद और नारंगी मछली थी जो केवल 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी थी। जब सभी ने छोटी मछली देखी तो उसकी नस्ल पर चर्चा की। ये किस प्रकार की मछली है? ये थोड़ा अपरिचित लग रहा है। इसके पृष्ठ या पंख को देखो। ये बहुत अनोखा है। मैंने भी इसे कभी नहीं देखा है। क्या यह एक दुर्लभ प्रजाति है? यह अत्यंत दुर्लभ प्रकार का होना चाहिए। मछली प्रदर्शनी की नीलामी में साधारण मछलियां कब से दिखाई देने लगी। ये बहुत सुंदर लग रहा है। यह मछली भी जीवन शक्ति से भरपूर है। ये देखकर कि हर कोई अनुमान लगा रहा था, नीलामीकर्ता ने उत्तर दिया। ये कुराओं के गहरे समुद्री क्षेत्र से एक ब्लेडफिन बेसलेट है। यह अत्यंत दुर्लभ है। आखिरी रिकॉर्ड की गई नीलामी वस्तु 7 साल पहले की 3 सेंटीमीटर लंबी ब्लेडफिन बेसलेट थी। अब ये 5 सेंटीमीटर लंबा था। चाहे दुर्लभता के मामले में हो या लंबाई के मामले में, ये पिछले वाले से दर्जनों गुना अधिक कीमती था। मेहमान आश्चर्यचकित थे और उनमें से कई ने उत्सुक अभिव्यक्तियां प्रकट की। यदि ऐसी दुर्लभ प्रजाति को उनके अपने मछली टैंक में पाला जाता तो उन्हें कितना गर्व होता। इसके अलावा इसे एक निवेश माना जा सकता है। अगर किसी को ये पसंद आ जाए और उसने इसे ऊंची कीमत पर खरीद लिया तो वह आसानी से अच्छी रकम कमा सकता है। शुरुआती कीमत $10,000 अमेरिकी थी। ये बहुत ही उचित कीमत थी। मालिक बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कीमत इस तरह बढ़ा दी मानो उनका जीवन इस पर निर्भर हो। अंत में कीमत धीरे धीरे $1,00,000 अमेरिकी पर रुक गई। $1,00,000 अमेरिकी 700,000 युआन के बराबर था। ये सचमुच एक मछली की बहुत बड़ी कीमत थी। ये जुआन को ये दिलचस्प लगा और उसने लियू यून से पूछा, क्या आपके पिता को ये पसंद नहीं है? क्या आप उसके लिए एक खरीदने नहीं जा रहे हैं? अभी अभी नीलामीकर्ता के परिचय से ये ब्लेडफिन बेसलेट अत्यंत दुर्लभ प्रतीत हो रहा है। लियू यून बहुत खुले विचारों वाले दिखे और कहा, भाई आप इस बारे में नहीं जानते हैं, है ना? इस तरह की मछली बहुत दुर्लभ है। कौन जानता है कि इसे सर्वोत्तम तरीके से कैसे बढ़ाया जाए? कुछ जानकारी प्राप्त करना विशेष रूप से कठिन है। इसे जुटाना तो मुश्किल है ही, कीमत भी इतनी ज्यादा है। यदि मछलियां मर जाएं तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? जब ये जुबान ने सुना तो उसने क्या कहा, ये समझ में आया। हालांकि ये जुबान को यह नहीं पता था कि लियू यून ने मछली को देखा और भौहें सिकोड़ लीं।
उसके पास इतनी नकदी नहीं थी। हालांकि अगर उसने ऐसा कहा तो शायद भाई ये उसका मजाक उड़ाएगा, इसलिए उसने एक समान कारण की तलाश की। बेशक यह उनका व्यक्तिगत अनुभव भी था। पहले उन्होंने अपने पिता के लिए मछली खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि यदि वह अपने पिता का पक्ष जीत सकता है तो क्या वह अपने खर्च किए गए पैसे वापस नहीं कमाएगा। इसलिए उन्होंने एक दुर्लभ मछली की प्रजाति खरीदी जिसकी कीमत 100,000 युआन से अधिक थी और इसे घर ले आए। जब उनके पिता को पहली बार मछली की प्रजाति प्राप्त हुई तो वे भी बहुत खुश हुए। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए हर तरह की तस्वीरें ली। हालांकि जब मछली पालने का समय आया तो वह अवाक रह गया। बहुत सारी जानकारी जांचने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि मछली ने क्या खाया। अंत में इससे पहले कि वह इसे अपने पुराने दोस्तों को दिखा पाता, छोटी मछली मर गई। उनके पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने लियू यून को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि लियू यून ने बिना कुछ जाने चीजें खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की हिम्मत की। अगली कुछ नीलामियों में सभी दुर्लभ मछलियां थीं जिनके बारे में सभी ने कभी नहीं सुना था, जिससे हंगामा मच गया। उन उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों की आंखें फैल गईं। हे भगवान, वो पेपरमिंट एंजेलफिश है। क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? मुझे ये धारियां बहुत पसंद हैं। ये कीमत वास्तव में थोड़ी अधिक है। पिछले 2 वर्षों में मछली बाजार अधिक से अधिक सक्रिय हो गया है। इन उच्च श्रेणी की सजावटी मछलियों की कीमत लगभग बहुत अधिक है। ये वास्तव में अलग है। यह उससे भी बेहतर है जो मैंने जियांग में देखा था। सभी का रवैया एक जैसा था। उन्होंने बस अपनी क्षमता से उच्चतम कीमत देने की पूरी कोशिश की। वे इसे खरीद पाएंगे या नहीं ये भाग्य पर निर्भर था। ये जुबान को ऐसा लग रहा था मानो वह शो देखने के लिए यहाँ आया हो। उन्हें एहसास हुआ कि नीलामी में तैयार किए गए स्नैक्स का स्वाद अच्छा था और उन्होंने इत्मीनान से उनका स्वाद लेना शुरू कर दिया। उसने एक और सुगंधित चाय की चुस्की ली और एक और नाश्ता खाया। कितना आरामदायक। इस बीच लियू फैन की बोली विफल रही। जैसे ही वह उदास महसूस कर रहा था, उसने आनंदित ये जुबान को देखा। लियू फैन ने ऐसे व्यंग्य किया मानो उसे कोई बहुत अच्छा शगल मिल गया हो। उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, युवा मास्टर लियू, क्या आप अपने भाई को मुफ्त में सामान बेचने के लिए नीलामी घर में लाए थे? मेरी राय में, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं और आपका भाई हमारे बराबर है, आपको अधिक उदार होना चाहिए। देखो, तुम्हारे अलावा बैठे हुए सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों ने बोली लगा दी है। आप बोली भी लगा सकते हैं भले ही आप इसे खरीद न सके। अच्छा समय बिताना अच्छा है। ये शब्द बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी ने लियू यून और ये जुबान की ओर देखा। वे ये भी जानते थे कि लियू फैन के शब्द अभी लियू यून और ये हुआन को शर्मिंदा करने के लिए थे। वे इतनी महंगी मछली कैसे खरीद सकते थे? यह विशेष रूप से ये जुबान के मामले में था। उनके जैसे बच्चे को प्रवेश के लिए लियू यून के साथ अपने सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा वह 8 से 9 साल का था। इस तरह की स्थिति में वह कीमत कैसे बता सकता है? क्या ये बकवास नहीं था? उसके बगल में एक लड़की तुरंत हंस पड़ी। तभी उसके बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बेटी की ओर देखा और भौहें चढ़ा दी। उनकी बेटी आमतौर पर काफी अच्छे व्यवहार वाली थी और बड़े मौकों पर उसने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की थी। अब वह इतनी अनारक्षित क्यों थी? ज़ियाओयू, क्या गलत है? अधेड़ उम्र के आदमी ने नाराजगी से कहा। फिर लड़की सीधी बैठ गई और अपने पिता के कान में फुसफुसाया। सामान्य अर्थ ये था कि उसे लगा कि ये हुआन परिचित लग रहा था और उसे बस इतना याद आया कि उसने उसे लाइव स्ट्रीम पर देखा था। ये जुबान की बहन एक स्वप्नदृष्टा थी और वह पहले भी उसे अपनी लाइव स्ट्रीम में ला चुकी थी। हालांकि लड़की की आवाज़ तेज नहीं थी, इस समय हॉल में सन्नाटा था, इसलिए उसने जो कहा वह लगभग सभी ने सुना। ये शब्द बोलते ही सभी के चेहरों पर तिरस्कार के भाव छा गए। लियू फैन भी जोर से हंसे। हालांकि वहां सभी प्रकार के पेशे थे, उनकी राय में इंटरनेट हस्तियां केवल ऑनलाइन भिखारी थीं। वे अभिनेताओं से भी बदतर थे। उनके जैसे उच्च रैंकिंग अधिकारियों और रईसों के लिए, अगर उनका बेटा किसी अभिनेता के साथ मिलता है, तो वे इसकी अनुमति भी नहीं देते थे। अब अकेले ही जब वे एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के छोटे भाई के साथ एक कमरा साझा कर रहे थे और उसके साथ बराबरी के स्तर पर थे। ये बस विडंबना थी।
युवा मास्टर लियू, मैंने वास्तव में आपको गलत समझा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने हाल ही में युवतियों के साथ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी स्ट्रीमर से संपर्क किया हो? आप उसके भाई को भी दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले आए। उनके इतना कहते ही अपमानजनक अर्थ और भी प्रबल हो गया। आह, यह नीलामी बहुत शोरगुल वाली है। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी झांग फैंग ने भी असहायता से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना चाय का कप उठाया और एक घूंट पी लिया। आज लियू यू ने इन उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों के सामने खुद को और लियू परिवार को शर्मिंदा किया था। कहानी खत्म। अलविदा।